चलिए अब आता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो हम 100 साल पहले सीख चुके हैं। मालूम है ना आपको? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसको उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, एटॉमिक नंबर बोले तो एटम नंबर नहीं, ठीक है, ये प्रोटॉन नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे मैं कहूं कि एक कार्बन का एटम है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, यानी 6 पॉजिटिव प्रोटॉन। उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, समझो आपको? तो 6 पॉजिटिव प्रोटॉन, और अंदर होते हैं न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं। ये अपन ने कल देखे चार्जेस वगैरह सब, ठीक है। तो अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, जिसको नीचे लिखते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। नीचे जो आता है सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये एटॉमिक नंबर है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसलिए क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन 6 है। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। दूसरा आता है मास नंबर। मास नंबर जिसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यानी मास नंबर। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दोनों मिलाकर इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो 6 न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन में, तो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो उसको सुपर स्क्रिप्ट में शो करते हैं, यानी ऊपर। ये 6 है तो ये 12, मतलब 6 + 6 12। क्योंकि एक प्रोटॉन का मास हम लेते हैं 1.0074, याद है आपको? मतलब बराबर 1। 1 न्यूट्रॉन का लेते हैं 1.0086, मतलब कितना? 1। तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU या यूनिफाइड मास जिसको हम बोलते हैं, और एक न्यूट्रॉन का मास 1 कंसीडर होता है। तो 6 और 6 मतलब 12, इसलिए कार्बन का मास कितना है? 12। और एक्चुअल अगर लेंगे हम तो ये पॉइंट वाला भी ऐड करना पड़ेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत कम है, 0.00055 यूनिफाइड मास। वो इतना छोटा है उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन लिए तो 12 पॉइंट समथिंग होता है, वो बहुत छोटा सा आता है। एक्यूरेट लिखना रहता है। जैसे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास भी 1 है। रीजन क्या है? न्यूक्लियस में उसके एक ही प्रोटॉन होता है, ओनली 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना है? हम लेते हैं 1 डायरेक्ट, इसलिए मास लिखते हैं हम 1। एक्चुअल मास कितना है एक प्रोटॉन का? 1.0074। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 0.0055 AMU। टोटल सॉल्व करेंगे तो 5, 9 और ये कितना? 7, 0, 0, 1, 1.00795, जो कि 1.008। तो एक्चुअल मास हाइड्रोजन का इतना आता अगर इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करें तो। लेकिन 0 के बाद इतना छोटा नंबर है कि उसको लिया नहीं जाता, इसलिए अपन बोलते हैं हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। समझा आपको? तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास यानी मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझा? अरे समझा क्या? तीसरा होता है न्यूट्रॉन नंबर, ये तो समझ गए आप लोग। नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर कार्बन का कितना है? 6। तो मास नंबर को एक्चुअली काउंट किया जाता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। इलेक्ट्रॉन का ऐड करना है तो प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा आपको, समझा आपको, लेकिन वो निग्लिजिबल रहता है। लेकिन बड़े बड़े एटम में लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, अपने यूरेनियम वगैरह जो बड़े आते हैवी, क्योंकि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जब मिल जाते तो मास बढ़ जाता ना, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसको लेना पड़ता है। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक, न्यूक्लियर वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये हुआ एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर, मास नंबर मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जिसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूट्रॉन नंबर मतलब न्यूट्रॉन। समझा आपको? किसी के न्यूट्रॉन अपने को निकालना है तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो लर्न करने के लिए मैंने दिया हुआ है आपको, सबको लर्न करना है, ठीक है। अभी और दे दूंगा और एक बार में, कल सब लोग याद करके आएंगे उसको, ठीक है। तो न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर निकाल दो, आपको न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। कार्बन 12 है बट प्रोटॉन नंबर 6 है, तो 12 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 6। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो 20 तक अभी तो सभी को लर्न करना है, वैसे अपने को 30 तक जाना है, फिजिकल केमिस्ट्री में काम आने वाला है। तो कितने लोगों को याद है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक मास कितना? 1, हीलियम 24, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरॉन 5, 10, कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, फ्लोरीन 9, 19, नियॉन 10, 20, ओके। उसके बाद सोडियम 11, 23, नहीं है याद, भूल गए? मैग्नीशियम 12, 24, एल्यूमिनियम 13, 27, सिलिकॉन 14, 28, फॉस्फोरस 15, 31, सल्फर 16, 32, क्लोरीन 17, 35.5, ऑर्गन 18, 40, पोटेशियम 19, 39 और कैल्शियम 20, 40। अभी तो इतने सबने याद कर लेना है, आगे के 10 मैं आपको बाद में और लर्न करवा दूंगा, ठीक है। जिसके पास नहीं है उसको कॉपी कर लेने का बाद में मैं आपको बाद में देता हूं। अभी हम दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, ये बेसिक टर्म से मालूम हो गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन लेने वाले हैं यहाँ पर आइसोटोप। ये अपन ने फाउंडेशन में लिए थे, याद है क्या? आइसोटोप, आइसोटोप कहते हैं उसको जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है एटम्स का, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। क्या होते हैं ये? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, उनका एलिमेंट भी सेम रहेगा ना। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन के नेचर में 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1, 1, हाइड्रोजन 1, 2, हाइड्रोजन 1, 3। इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस हाइड्रोजन को ट्रिटियम बोलते हैं, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन हम इनको लिखते नहीं है जनरली बुक्स में, लेकिन आएगा आप क्वेश्चंस में आएगा आपको, और ऑर्गेनिक में भी काम में आएगा ये, जरा ध्यान से देखो। हाइड्रोजन की जगह डी लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भर दी है,
तो आपने जो हाइड्रोजन गैस अंदर फील की है, तो उसमें हाइड्रोजन तो है, 99% हाइड्रोजन है उसके अंदर, 99%। 1% के अंदर ये होता है, और ये तो बहुत कम होता है, 10⁻⁻10, बहुत कम, 0.0000000। फिर उसके बाद 1, समझा, बहुत कम, लेकिन अंदर होता है। मतलब ऐसा रफ रफ समझने के लिए, अंदर बैठे हैं 99 हाइड्रोजन, और 1% के अंदर थोड़े से हैं ड्यूटेरियम और थोड़े से हैं ट्रिटियम। साथ नहीं रहते क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ उनका क्या चीज ज्यादा है, योगा। हाँ, उसमें ज्यादा हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी जगह कभी डी लिखा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है उसमें जिस वजह से हो गया, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका मास एक है, क्योंकि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। जबकि इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है, दो प्रोटॉन और, सॉरी एक ही रहेंगे ना एटॉमिक नंबर, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, इसलिए मास बढ़ते जाता है। देखो प्रोटॉन सेम है सब में, न्यूट्रॉन बढ़ रहे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। आपने कार्बन के बारे में सुना है ना, कार्बन 612 भी होता है, कार्बन 613 भी होता है, कार्बन 614 भी होता है। आपने वर्ड सुने कार्बन डेटिंग, मतलब कार्बन के साथ घूमने जाने का। हाँ, नहीं, कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, इसमें जो कार्बन है ये नॉन रेडियो एक्टिव है, और ये जो दो कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब ये इमिट होते रहते हैं, इनका परसेंटेज धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कम होते रहता है। मेन परसेंटेज यही है, ज़्यादा है इसका 98%, ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन इसका डी, बाकी का जो है डी के होता है, उड़ता रहता हो। तो दोनों का रेशो क्या होता है, फिर चेंज होते रहेगा ना, जब 13 वाला ख़त्म होगा तो पुराने ज़माने की जो हिस्ट्री है इसी से निकालते हैं। WF लिब्बी नाम है, लिब्बी, लिब्बो, ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये इसने निकाला है टेक्निक, जो बोलते हैं ना ये पेपर 200 साल पुराना है, कैसे पता चला। वो पेपर का सैंपल लेते हैं, कार्बन डेटिंग का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें उसको डाल के जला देते हैं एकदम, वो अपने को इंस्ट्रूमेंट पे देता है कि इसमें कार्बन का परसेंटेज 12 का इतना है, 13 का इतना है, 14 का इतना है। 13-14 का परसेंटेज कम हो गया रेशो, मतलब उतना उड़ गया। उतना उड़ने के लिए टाइम कितना लगता है, पूरे कैलकुलेशन है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अपन पढ़ेंगे बाद में उसको, हाफ लाइफ पीरियड अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड अपने को बताता है कि कितने दिन पहले ये पेपर यूज किया गया था। ये बेंच पे आप जो बैठे ना लकड़ी पे, इसका सैंपल निकाल के बता सकते हैं कि ये पेड़ कब काटा गया था, कितने साल पहले। ये है कार्बन डेटिंग। कुरान के भी पुराने औराक जो निकलते हैं ना, जिसका प्रूफ दिया जाता है कि 1400 साल पुराना कुरान आज तक जैसे का वैसा है, तो उसको कार्बन डेटिंग से ही पहचाना गया। इंक से भी पहचानते हैं जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, और पेपर से भी पहचानते हैं। लकड़ी की भी लाइफ पहचान सकते हैं कि ये पेड़ कब काटा गया था, क्योंकि पेड़ के अंदर भी कौन रहते हैं, कार्बन। जब उसको काट देते हैं तो वहाँ से 13 का इमिशन शुरू हो जाता है, उससे उसकी लाइफ निकालते हैं। वैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की भी लाइफ निकालते हैं, वो आएगा आगे अपन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, कार्बन का भी आइसोटोप्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 818। क्लोरीन का भी होता है 1735, क्लोरीन 1737। इसलिए आप देखेंगे असल में 37 का, इसका रेशो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। इनका एवरेज निकाला जाता है, इसलिए अपन क्या लिखते हैं, मास क्लोरीन का ऑड नंबर 35.5। कैसे निकालते हैं वो एवरेज, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सब आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स। ये थर्ड डेफिनेशन, फोर्थ ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, ये फोर्थ आ गया। फिफ्थ है आइसोबार। क्या ये, आइसोबार। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो
एलिमेंट चेंज हो जाएगा ना। अरे बोलो ना, यहाँ आपको कौन दिख रहा है आइसोबार? आपस में कौन एक दूसरे के आइसोबार दिख रहे? हाँ, कौन? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो। देखो जरा ध्यान से। हाँ हाँ, ऑर्गन मास 40, कैल्शियम भी मास 40, मास सेम, एटॉमिक नंबर अलग अलग। तो ये आपस में है, कौन है आपस में? ये आइसोबार्स। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिया ऑर्गन 1840, फिर यहाँ पर लिया आपने कैल्शियम 2040। तो दोनों का मास सेम है, ऊपर देख लो, एटॉमिक नंबर अलग अलग। उसके बाद 6 वाला है आइसोटोन्स। कौन है? आइसोटोन्स। तो यहां पर होता है सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन सेम रहते हैं यहां पर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, पर डायरेक्ट समझ में नहीं आते। अब अपने को न्यूट्रॉन निकालने का है, तो चलो माइनस करेंगे अपन। मास में से इसको माइनस करें तो न्यूट्रॉन नंबर आता है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 1 - 1 9, ये 4 - 2 7 - 3 9 - 4 10 - 5 12 - 5 6, इधर 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 10, इधर 10, इधर इधर 12 ही रहेंगे ना। इसमें से ये माइनस, इधर 14, इधर 14, इधर 16, इधर 16, इधर 17। अप्रोक्सीमेटली ये तो आइसोटोप के ऊपर डिपेंड करेगा वो। इधर 22, इधर 20, इधर। समझा आपको? अरे बैठना नहीं। तो देखो, जिनके न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं वो होते हैं आइसोटोन्स। ये आइसोटोन है आपस में दोनों, ये और भी निकाल सकते हैं आप। समझ में आ गया आपको? तो अपन ने ये बेसिक टर्म जो देखे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर, बोलो बोलो, आइसोटोप, आइसोबार, उसके बाद आइसोटोन। समझ में आया आपको? तो ये सबसे पहले आप ये बेसिक पार्ट लिखने वाले हैं। जिसके पास नहीं है फटाफट लिखो, और उसके बाद पीछे वाले शॉर्ट में लिख लेने का। क्या पूरा ही लिख के लाएंगे कल? उसमें से देखकर सेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोले? हाँ, वो हिसाब